आओ बेटा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। अरे बाबा जल्दी बताइए क्या है, मुझे दोस्त के साथ जाना है बाहर। तुम आजकल मुझसे घर से दूर दूर रहते हो, कुछ बोलते नहीं बेटा, क्या बात है? अरे बाबा बस मन नहीं करता बातचीत करने की, ना आपसे ना किसी और से। आजकल तुझे पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे, मार्क्स भी कम आ रहे हैं, क्या बात है? अरे इसी बात का तो रोना हर बार में पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। दुनिया में पढ़ाई के अलावा और भी चीज है, मैं इसलिए आपके साथ नहीं बैठा हूँ। जब भी बैठूंगा बात पढ़ाई की भी लेके बैठ जाओगे आप। कुछ और भी है दुनिया में, दुनियादारी की बातें करते हो, हर चीज में पढ़ाई को छेड़ते रहते हो आप। इसका मतलब तुझे ये लगता है कि मैं तुम्हें समझता नहीं? हाँ मुझे यही लगता है कि आप नहीं समझते हो मुझे, बस जब देखो तो हुक्म चला देते हो। अरे मैंने भी 12th पास कर लिया, मेरे भी कुछ हक बनता है अपनी जिंदगी की डिसीजन लेने का। हर चीज में आप अपना हुक्म डाल देते हो कि ये कर बेटा वो कर बेटा, नहीं करना मुझे। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना बेटा, मेरे पिताजी नहीं थे। मेरी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरी है, मतलब खुद कमाता भी था, पढ़ाई भी करता था और घर की जिम्मेवारियां भी उठाता था। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी वही परेशानी रहे। बस इस कारण तुमसे हमेशा पूछते रहता हूँ बेटा कि पढ़ाई लिखाई सही चल रहा है कि नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो ना, मेरा टोकना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी बात इतनी खलती है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम अपने जीवन का डिसीजन खुद ले सको। अरे तो आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि आपका बचपन इतने मुश्किल में कटा है? अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे ऐसे बात थोड़ी करता। मैं तो बेमतलब में आपसे बात टालना चाह रहा था कि आपसे बात ना करो, आप मुझे बेमतलब में तंग करते थे बात कर करके मुझे। और पता होता तो मैं ऐसा थोड़ी करता। देख बेटा, मैं नहीं चाहता था कि अपने परेशानी के बारे में तुमसे डिस्कस करूं, लेकिन तुम्हारी बेरुखी देख के मुझसे रहा नहीं गया, इस कारण मैं तुम्हें ये सब बता दिया। देखो, दुख देने का मेरे दिल में कोई विचार नहीं, तू मेरा बेटा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तू अपनी ज़िंदगी में सफल हो। आपके बारे में ये सब जान के ना मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर लगता है कहीं मैं पीछे ना रहते हो आपसे। पीछे? लेकिन किससे? दोस्तों से, दुनिया से, खुद से। बेटा, जिंदगी दौर नहीं रास्ता है। धीरे चलोगे तो गिरोगे नहीं और लंबी दूरी तय करोगे, और जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही साबित होता है। लेकिन पापा एक बात बताओ, मुझे इस बात का डर सताता है कि मैं खुद से दूर रहा, दुनिया से दूर रहा और समाज से दूर रहा तो फिर मैं जिंदगी की रेस में फेल नहीं हो जाऊंगा। मुझे इसी बात का डर है। बेटा, तू फेल कैसे हो जाएगा? तेरा बाप अभी तेरे साथ है ना। तुझे लगता है कि तू फेल हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कहूँगा? तेरे हर एक कदम पर मैं तेरे साथ रहूँगा। सच्ची पापा? और क्या। और एक बात बताओ, जब तुम छोटे थे, चलना सीख रहे थे, तो कितनी बार गिरे थे तुम? बहुत बार। तब मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था क्या? नहीं बाबा बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं अपने पैरों पर खड़ा कैसे होता? तो विश्वास रख बेटा अपने पापा पे कि मैं जीते जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पापा अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद से, घर से और आपसे दूर ना भागूं। लेकिन एक बात याद रखना, क्या? यही कि अपनी जिंदगी में हमेशा सफलता के लिए कोशिश करते रहना, और इस डर से कि मैं हार जाऊंगा कोशिश करना कभी मत छोड़ना। क्योंकि किसी सज्जन पुरुष ने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। इसलिए आने वाले कठिनाइयों का मजबूती के साथ सामना करना है बेटा, उससे डरना और भागना नहीं है। पापा अब मैं दोस्तों के साथ कहीं घूमने नहीं जा रहा। क्यों? थोड़ी देर मुझे आपके साथ बैठना है, जिससे जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखना समझने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब घर चलते हैं। चलते हैं घर। वैसे आपसे बात करके मन हल्का हो गया और रास्ता भी साफ दिख रहा है। हाँ, और मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है। चलो टहलते टहलते अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। चलिए।